रिलीजन, मैथोलॉजी एंड हिस्ट्री, ये तीनों तीन अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन सामान्य तौर पर राजनीतिक स्वार्थ के लिए या यूं कहें व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अक्सर इन तीनों में गड्ढ कर दिया जाता है। ऐसा पहले भी हुआ है और आज एक बार फिर इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जा रही है। प्राचीन काल में जब वैदिक धर्म के साथ सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को जोड़ा गया तो ब्राह्मणी धर्म में दोष आया और उसके विरुद्ध बुद्धिज्म और जैनिज्म के रूप में दो आंदोलन हुए। अभी तो इतिहास की भारत में बात ही नहीं थी। आगे चलकर जब जब धर्म, राजनीति और समाज का गड्ढम किया गया, तब तक समाज में विद्वेष फैला। जिन शासकों ने न केवल धर्म, समाज और राजनीति को अलग अलग चश्मे से देखा और इनमें समन्वय बनाए रखा और मूल्य आधारित धर्म का समाज राजनीति पर नियंत्रण बनाए रखा, तब तक समाज तीव्र गति से आगे बढ़ा। लेकिन जब जब इन तीनों का गड्ढम किया गया, और यही नहीं, धर्म में भी पौराणिक व्यवस्था और इतिहास को धर्म से जोड़ने की जब प्रवृत्ति लाई गई, जैसे कि आज कहते हैं इतिहास का पुनर्लेखन होगा, इतिहास ये है, पौराणिक बातों को ऐतिहासिक सिद्ध करते हैं, पौराणिक बातों को वास्तविक धर्म सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से ऐसे लोग तो धर्म का और समाज का बहुत ही अपमान कर रहे हैं और धर्म और समाज के साथ घात कर रहे हैं। धर्म वे मूल्य हैं जिन्हें समाज में स्वीकार किया जाना चाहिए। धर्म वो परंपराएं, मान्यताएं नहीं हैं जो किन्हीं समयों में किसी समाज में लागू रही, उसको आप धर्म मान लीजिए। क्यों किसी भी समाज में, खास करके प्राचीन काल में, मध्यकाल में, अगर 10 अच्छी परंपराएं विकसित हुई तो 2-3 खराब परंपराएं विकसित हुई, और वो 2-3 परंपराएं अगर खराब विकसित हुई तो उन परंपराओं को धर्म के नाम पर आप वर्तमान सामाजिक व्यवस्था से जोड़ेंगे तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। जो बात आस्था की है, धर्म की है, जो बात पौराणिक है, किसी धार्मिक विचार को, किसी धार्मिक सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए पौराणिक रूप से लिखी गई है, मैथोलॉजी बना दी गई है, अर्थात उसकी स्टोरी बना दी गई है, उसको आप वास्तविक धर्म मानेंगे तो क्या होगा, उसको इतिहास मानेंगे तो क्या होगा। द प्रेजेंट प्रॉब्लम रिसाइड्स इन इट। वर्तमान में जो सरकार है, जो सरकार की जो प्रवृत्ति है, वह वास्तविक नवोन्वेषण की नहीं है, रियलिटी की खोज करने की नहीं है। वह धर्म को, रिलीजियस चीज़ों को, माइथोलॉजिकल चीज़ों को, हिस्टोरिकल चीज़ों को गड्ढम करके अपने पक्ष में, अपने स्वार्थ में इंटरप्रेट करने की प्रवृत्ति बनती जा रही है। इतिहास तो वह है जो हुआ, धर्म वो है जो मूल्य हैं, जो मानव के कल्याण के विपरीत हो ही नहीं सकते, और माइथोलॉजी वो है जो उन मूल्यों पर चलने के लिए
कुछ परंपराएं डेवलप की गई, उन परंपराओं में कुछ गलत परंपराएं डेवलप हो गई। सभी पौराणिक बातें सत्य नहीं हो सकती, लेकिन वास्तविक धर्म की सभी बातें सत्य हो सकती हैं। और इतिहास गलत नहीं हो सकता। इतिहास तो जो अच्छा हुआ या बुरा हुआ उसका क्रमबद्ध ज्ञान है। तीनों अलग अलग चीजें। पौराणिक बातों को इतिहास बना देना, इतिहास को धर्म बना देना, क्या करते हो? इतिहास में बहुत गलत गलत बातें हुई, उनको धार्मिक रूप क्यों दे दोगे? या किसी हिंदू शासक ने क्या, या इस्लामी शासक ने या क्रिश्चियन शासक ने कुछ गलत किया तो उसको क्यों आप मूल्य से जोड़ेंगे? द प्रॉब्लम रिसाइड्स इन मेंसरिया। इनका इरादा, जिन लोगों का इरादा सेल्फ के लिए होता है, चाहे वो 6th सेंचुरी BC के पहले ब्राह्मणी व्यवस्था में कुछ लोग जो ब्राह्मणी व्यवस्था को कायम करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे और उत्पादक वर्ग पर शासन करना चाहते थे, वो हों, और चाहे आज के वर्तमान शासक हों जो कि इतिहास को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, धर्म को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और धर्म और इतिहास को पौराणिक लाइट में इंटरप्रेट करके जनता को गुमराह कर रहे हैं और वाद शासन करने के लिए। क्या इनके खिलाफ क्रांति नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली ब्लडलेस रिवोल्ट की जरूरत है, वैचारिक रिवोल्ट की जरूरत है। मैथोलॉजिकल चीजों को दकियानूस ढंग से, संकीर्ण ढंग से लाने की प्रवृत्ति आज की 21वीं शताब्दी में कैसे प्रासंगिक हो सकती है? टुडे वी आर एक्सपेक्टिंग ह्यूमैनिटेरियन एज। हम मानवीय युग की बात करते हैं, मानव में प्रेम भाईचारे की बात करते हैं, हमारा संविधान भी यही बात करता है, लेकिन तुम धर्म के नाम पर पौराणिक कुशाक्षों के माध्यम से प्रेम के स्थान पर घृणा, भाईचारे के स्थान पर अलगाव और संघर्ष लाने की बात करते हैं। इनफैक्ट हम भारतीयों को अपनी सहिष्णुता पर, अपनी उदारता पर, अपनी विविधता पर विश्वास करना चाहिए और गर्व करना चाहिए। साथ साथ इन दकियानूस प्रवृत्तियों को पूरी तरह से नकार